हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हम कर रहे हैं सीडीपी सीरीज़ जिसमें हमने 17 चैप्टर कर लिए हैं, जिसमें से 2 चैप्टर रहे भाई, वे करवा दिए जाएंगे। तो आज चैप्टर करेंगे हम क्रिएटिविटी। यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन बने तो इसको हम थोड़ा सा स्पीडली करेंगे इस चैप्टर को। और आपका एग्ज़ाम भी बहुत पास में है, तो ऐसा नहीं कि आप पूरा का टाइम वेस्ट हो, ठीक है ना। देखो, क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी क्यों आया करे। कुछ भी आप जब क्रिएटिव अपनी उस तक मतलब बिना किसी के बताए यार किसी भी चीज़ को आप नु क्या करे ना, कई कहना ये बच्चा तो बहुत क्रिएटिव है, मतलब अपने आप कुछ जुगाड़ लगा कर मैं भी काम करना है ना। तो वो एक हुआ है क्रिएटिव हुआ है। तो इससे मैंने क्या हुआ है कि क्रिएटिव का मतलब क्या हुआ है कि का अर्थ है विचारों के बीच नए संबंध की खोज करना, मतलब कुछ नई चीज़ निकाल कर लेकर आना, ठीक है ना। और जिसकी भी भाई देखो कन्वर्जेंट तो क्या होया करे, जिसमें बस हम एक के मतलब एक बार में एक के चीज़ सोच पाऊँ। तो जिन दो डाइवर्जेंट है, मतलब जो डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं, मतलब एक टाइम पे एक के सवाल के कई आंसर निकाल दे में, मतलब कई तरीके बता दे में, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। तो जी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा वो ज़्यादा क्रिएटिव पीपल होगा, मतलब ज़्यादा क्रिएटिविटी करेगा, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स के होंगे क्रिएटिविटी के, फ्लुएंसी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, उसमें ओरिजिनलिटी होगी, मतलब उसमें कोई नू नहीं है कि किसी की कॉपी पेस्ट होगा, ठीक है ना। विस्तारण करेगा, यह एक डेफिनेशन दे दी। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में यही लिख रखा है जो बताया है आपने, ये यूनिवर्सल होती है, नए आइडिया आते हैं इसमें। क्रिएटिविटी एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रकार की इंटरेक्शन है, मेंटल की स्ट्रक्चर है, मतलब आप दिमाग पे तो सोचोगे ना एकदम तय, ठीक है। आनंद और संतुष्टि की ओर लेकर जाओगा। फिर नेचर क्या, क्रिएटिविटी के जिनके द्वारा डाइवर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग का परिणाम है भाई क्रिएटिव पीपल डाइवर्जेंट थिंकिंग ज़्यादा कर लेते हैं, मतलब एक जब वे कर देंगे है ना। सोचने का एक तरीका होता है, एक गोल डायरेक्टेड होती है, ये सब ये क्या हो गया क्रिएटिविटी में हो गया। क्रिएटिविटी जो है ना, इट इज़ ओरल, रिटन, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट और इन एंड यूनिक होती है, मतलब एक तरीका आता है। और यह जरूरी नहीं है, यह बात ध्यान रखियो, ये तो आ भी रहा है एग्जाम में, कि यह जरूरी नहीं है कि हर बुद्धिमान बालक क्रिएटिव हो और हर क्रिएटिव बालक बुद्धिमान हो, यह बात जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर है अब क्रिएटिविटी जो है डेवलप कैसे होती है भाई, आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा लो, मतलब कुछ भी सोच लो, ब्रेन स्ट्रोमिंग कर लो, ठीक है। प्रॉब्लम को सोल्व कर लो कि कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की, डिस्कस कर लो ग्रुप में, क्विज कंपटीशन कर लो, ठीक। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जिनके जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं वो ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ओरिजिनल थिंकिंग करते हैं वे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग होती है उनकी। फिर वे उनकी कंसंट्रेशन पावर भी वही ज़्यादा होती है, हाई एनर्जी लेवल होता है उनका, रिस्क टेकिंग बिहेवियर करते हैं वे, अपना मतलब रिस्क लेने की हिम्मत रखे हैं, साहसी होते हैं, और पावर ऑफ इमेजिनेशन। अब है स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी, ये मैं ऐसे बता देती हूँ आपको। देखो पहले आप तैयारी करोगे, मतलब प्रिपरेशन में क्या होता है, जब भी हम कंटेंट जिस भी चीज़ के बारे में आपने सोचना है, जो करीब स्टेट है, स्टेट की तैयारी कैसे करें, तो उसके जितने भी आपके पास मतलब तरीके हैं आप सारे सोचोगे, तैयारी करोगे उसके बारे में, ठीक है। इनक्यूबेशन में क्या होता है, देखो इसमें यह है कि पहली स्टेज है, या इसमें क्या करेगा, समस्या के जो संबंध के बारे में सामग्री को एकत्रित करेगा, फिर सोचेगा, फिर समस्या की प्रकृति के अनुसार काम करने के बारे में निर्धारित है, फिर वो समस्या का वो करेगा, ठीक है। इनक्यूबेशन में क्या होया करे, मैं पहले ऐसे समझा देती हूँ फिर आपको, फिर आप बुक से पढ़ लेना बेशक। देखो प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में तो क्या होगा, मानस पहला सोचेगा, मतलब सारी बात उसके बारे में, हाँ भैया यह प्रॉब्लम आ रही है, फिर उससे वर्क से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम से रिलेटेड उसका सॉल्यूशन करेगा। उसके बाद है इनक्यूबेशन, इनक्यूबेशन में क्या होगा, मतलब उद्भवन में नू याद रख लो कि उद्घाटन करे, उद्घाटन तब भवन का क्या करा जाएगा, उद्घाटन है ना। तो उद्भवन दूसरा स्टेप की है, भवन का क्या करा जाकर उद्घाटन है ना। इसमें क्या करेगा, मतलब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, आप उस प्रॉब्लम ने ना भूल कर ना दूसरा कोई काम करने लग रहे हो, पर आपके माइंड में कितने कितने चाल भी रहा है, हाँ यह प्रॉब्लम है, यह प्रॉब्लम है, मान लो पेपर की तैयारी है पर और भी कुछ काम अपने लाइफ में करने पड़ रहे हैं भाई, फिर भी आपने सोचे जा रहे हो, ठीक है, कि हाँ मेरे को तैयारी करनी है भाई, कैसे करूँ वो करूँ, है ना। तो इसमें यही है, पर फिर एकदम से उसका आपका सॉल्यूशन आ जाता है, हाँ ये तरीका बेस्ट है, ये तो आ जाता है इंक्यूबेशन में। फिर है इम्यूलेशन,
प्रबंधन, देखो भवन का उद्घाटन करोगे तो आपने कुछ ना कुछ तो फंक्शन करना पड़ेगा, है ना। उसी को क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन, या फिर हिंदी में याद रख लो प्रबोधन। ठीक है, ठीक है। जिस खातिर भवन खातिर बनाने खातिर क्या की जरूरत पड़ेगी, धन की, है ना। फिर इसमें क्या क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें एकदम तो मान लो कोई प्रॉब्लम है भाई, पेपर की तैयारी या फिर कोई क्वेश्चन सोल्व करने लग रहे हो, एकदम तो आपके मतलब अचानक सडनली आपने सॉल्यूशन मेरा लग जावे, है ना। सडनली एकदम आपके माइंड में जाओ इसका तो ये फार्मूला था, है ना। तो ये हो गया। फिर है वेरिफिकेशन, कोई भी प्रॉब्लम है आपने एकदम उसका सोल्यूशन आया है, कुकरे भी आया, आपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के अब बार बार वेरीफाई करोगे ये ठीक तो है ना। ठीक है, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए मैथ में कोई भी क्वेश्चन के या किसी भी सब्जेक्ट के, आप बार बार वेरीफाई करके देखोगे ये ठीक तो किया है ना मैंने। ठीक है, ये है क्रिएटिविटी की स्टेज, पढ़ लेना, सेम यही बात है जो मैंने बताई है, देखो। ठीक है, अब है लेवल ऑफ क्रिएटिविटी का। क्रिएटिविटी का लेवल दिया था भाई, एक एरविंग ए टेलर था, उसने क्या दिया था देखो। सबसे पहले है उसने 5 वो बताई थी। कौन था, एक टेलर नाम से था। ठीक है, ये जो टेलर है, टेलर द्वारा आप सूट सिलवाने गई। ठीक है, सबसे पहले आप एक्सप्रेशन दोगे उसने कि हाँ, मैं ये पहले ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है ना। एक्सप्रेशन दोगे कि हाँ मैंने सूट ही भाई थोड़ा सा कम कर देना रुपया में, घनी महंगी उसमें सिम में है। फिर वो टेक्नोलॉजी का एग्जांपल देगा ना, मैडम आजकल टेक्नोलॉजी बेरा किसी चल रही है, मैं इसी सूट सिम दूँ नू सिम दूँ। फिर आप उससे फोटो दोगे टेक्नोलॉजी में तो काट का फ़ोन में, तो मैंने तो इस साइड डिज़ाइन चाहिए, तो वो खोज करेगा उस चीज़ की, है ना, कि मतलब हाँ। फिर वो क्या करेगा, अपनी खुद की भी क्रिएटिविटी करेगा, नू नहीं है कति कॉपी करेगा, है ना। इनोवेटिव क्रिएटिविटी करेगा उसमें। ठीक है, फिर है इमरजेंट, ये सबसे ऊपर वाली उसमें आ जाती है। ये 5 लेवल दिए थे देखो। जो अगर हम एक्सप्रेशन में तो होया करे, पेंटिंग वाले क्या करेगा, एक्सप्रेसिव वो करेंगे। प्रोडक्टिव लेवल होया करे जिसमें क्या होगा, नए आइडिया होंगे, नए कॉन्सेप्ट, ना सारी चीज़ नई होंगी। इन्वेंटिव होगा, जो करते कुछ पुरानी चीज़ जाता है, नई चीज़ खोज दी उसने। अब अपना कोई पुराना आदम खान के ज़माने का सूट ले गया कि ना इसमें क्रिएटिविटी करके दिखा, तो वो कर रहा है। इनोवेटिव लेवल होया करे, बिल्कुल अलग चीज़ बनाना, मतलब कति डिफरेंट बना दे। इन्होंने क्या करे, हर लुगाई यह बात कहोगी ये कति सा नया सूट, मतलब बिल्कुल जो किसी ने नहीं पहना इस टाइप का चाहिए मैंने तो, है ना। इमरजेंसी लेवल होया करे, हायर लेवल होया करे, मतलब हाईएस्ट लेवल क्रिएटिविटी का। जो आज के टाइम पर लॉ वगैरह चल रही हैं, प्रिंसिपल चल रही है, किसी ने भी फॉलो नहीं करते, हम बिल्कुल नई चीज़ ढूंढने के प्रयास में लगे रहे हैं। और ये सबसे इस लेवल को हर कोई प्राप्त नहीं कर पाता। ठीक है, फिर थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी, एंशिएंट थ्योरी के क्या है कि भाई क्रिएटिविटी तो भगवान की देन है, मतलब गॉड, ईश्वर की प्रदेत है। हेरिडिटी थ्योरी क्या है कि जन्म से ही होती है क्रिएटिविटी। तो इन्वायरमेंट की भाई हम इन्वायरमेंट में इंक्लूड करके भी हम क्रिएटिविटी सीख सकते हैं। साइको एनालिटिक कहता है कि भाई जो आपके मन के अंदर के इमोशंस हैं, काम करने की जो आपकी इच्छा है, वे आप में क्रिएटिविटी को पैदा करेंगे। ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर थ्योरी क्या कहती है कि जो आपके माइंड का राइट साइड होता है, अगर जितना वो मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा आप क्रिएटिव होंगे। ठीक है, फिर है मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। मेजरमेंट में क्या है क्रिएटिविटी के में, जो क्रिएटिविटी है मापन की शुरुआत किसने करी थी, मैकलिन ने करी थी। ठीक है, और जो क्रिएटिविटी एक मानसिक प्रक्रिया है जिसे मापना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, जैसे टॉलरेंस ने टेस्ट किया था किस पे, क्रिएटिव थिंकिंग पे। ठीक, ये 4 कैपेबिलिटी को मेज़र करेगा। क्या मेज़र करेगा, सबसे पहले देखो आपकी फ्लुएंसी को, फ्लेक्सिबिलिटी को, ठीक है, ओरिजिनलिटी और आपके विस्तार को। ठीक है, मतलब फ्लुएंसी कितनी है, आप पेपर दे रहे हो, देखो पेपर ते ला के चलो, पेपर में फ्लुएंसी कितनी हो, आप फ्लेक्सिबल कितने हो, आप ओरिजिनल मतलब कितना उस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो, ओरिजिनलिटी आप अपने कंटेंट में कितनी दे रहे हो। ठीक है, आप विस्तार कितना कर पा रहे हो। 2 टाइप का होता है, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। वर्बल में तो क्या होता है, ये प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट टास्क होता है, और जैसे टीन के डिब्बों का है साधारण उपयोग। नॉन वर्बल टेस्ट क्या होता है, सर्कल टास्क होता है, इसमें जैसे कोई सर्कल दे दिया, सर्कल के अंदर कुछ बना के दिखाओ, ऐसा बोल देंगे। फिगर कॉम्प्लिकेशन, जो रीजनिंग के सवाल आते हैं भाई नॉन वर्बल वाले, वही इस परीक्षण में जो है आकृतियाँ दी जाती है और छात्रों को पूरा करने के लिए कहा जाता है। फिर एक पासी ने टेस्ट दिया था 1972 में, इसने 6 वो इंक्लूड करे थे। क्या 6 सब टेस्ट में क्या कहा था, देखने की समस्या का परीक्षण करा था इसने, अनयूजुअल टेस्ट करा था, परिणाम परीक्षण,
जिज्ञासा का परीक्षण, स्केयर, पजल टेस्ट और ब्लॉक टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। इट इज़ एन इंडियन टेस्ट है क्रिएटिविटी का। क्रिएटिविटी का ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि भाई पूछ ले कि भाई इंडियन टेस्ट क्रिएटिविटी का कौन सा है, तो वो पासी का था। फिर है बेकर मेहंदी, ये आया हुआ है भैया एग्जाम में। बाकर मेहंदी का क्या है क्रिएटिविटी टेस्ट, 2 टाइप में होता है, वर्बल नॉन वर्बल। वर्बल टेस्ट क्या बोलता है क्रिएटिविटी का, 4 सब टेस्ट होते हैं इसमें। एक होता है कंसीक्वेंस अनयूजुअल यूजेस होते हैं, सिमिलरिटी टेस्ट होता है और प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टेस्ट होता है। ठीक है, यह 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए 3 हुए होते हैं इसमें भाई लेवल, परवाह, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और ओरिजिनलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है, थोड़ा ही रह गया भाई आपका ये चैप्टर। देखो नॉन वर्बल टेस्ट में क्या होता है, इसमें 3 सब टेस्ट होते हैं। नॉन वर्बल में भी पिक्चर कंस्ट्रक्शन होता है, पिक्चर कॉम्प्लीशन होता है, चित्र को पूरा करना, ट्राइंगल और एलिप्सिस के होते हैं। ये जो टेस्ट होता है कैन बी यूज अमंग मिडिल स्कूल के जो चिल्ड्रन होते हैं, मिडिल स्कूल से जो ग्रेजुएशन तक हो वहाँ तक किया जाता है। फिर है गिलफोर्ड ने जो है क्रिएटिविटी के 5 वे दिए हैं। एक होता है कोग्निशन, जिसमें हम सोचते हैं, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, आपकी मेमोरी होगी और इवेल्युएशन हो गया। देखो आप सोचोगे, कन्वर्जेंट वे से भी सोच सकते हो, डाइवर्जेंट से भी सोच सकते हो, आप याद करोगे पेपर में। ठीक है, फिर उसको आप इवेल्युएट करोगे। वन लाइनर क्या बोलता है कि जो क्रिएटिविटी है नए विचारों को बनाने के लिए मन की शक्ति होती है। और एक हिल्वेटिवस था जो 1758 में, उसने जो है पहली बार क्रिएटिविटी को एक दिव्य उपहार के रूप में नहीं बल्कि एक मानवीय गुण के रूप में मान्यता दी थी कि भाई ये कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है। ठीक है ना, वुमेन की एक क्वालिटी होती है। फिर जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने पाया कि जो हाई आईक्यू जो होता है केवल एक उच्च आईक्यू रचनात्मकता की गारंटी नहीं देता है, कि ऐसा नहीं कि भाई जो हाई आईक्यू वाले हैं वे ज़्यादा क्रिएटिव पाएंगे। ठीक है, लॉजिक कैन किल क्रिएटिविटी, जो तर्क होते हैं वे रचनात्मकता को मार सकते हैं अगर आप ज़्यादा उसमें लॉजिक लगाओगे तो। यहाँ पे भाई आपका चैप्टर कवर होता है, जिसको शॉर्ट क्वेश्चन इसके देखने हैं वो ऐसे यहाँ से पढ़ लेना भाई। ठीक है, और कोई भी डाउट है आपका, अब तो जुट जाओ, तो बिल्कुल एग्ज़ाम आपके पास आ ही गया है। ठीक है, आप एग्ज़ाम के पास नहीं आए, अब की बार तो एग्ज़ाम आ ही गया है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।